बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के लिए जो पहली इकाई की पहली कविता है हे मातृभूमि वह पढ़ेंगे। इस कविता के कवि है राम प्रसाद बिस्मिल। मातृभूमि यानी हमारा देश, जिसे हम जहाँ पर हम पैदा हुए होते हैं, जहाँ पर हमारा जन्म होता है, उसे हम मातृभूमि कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस कविता के जो कवि है राम प्रसाद बिस्मिल, उनका परिचय देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1897 में शाहजहाँपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु 1927 में गोरखपुर में हुई। गोरखपुर भी उत्तर प्रदेश में है। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। यानी देश को आज़ाद करने के लिए इन्होंने अपना जीवन दिया और इस कारण वह स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। पर सिर्फ वह महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि एक बहुत उच्च कोटि के, बहुत उच्च दर्जे के कवि थे, अनुवादक थे। अनुवादक यानी एक भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में करना, उन्हें अनुवादक कहा जाता है। साथ ही साथ वह बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखते थे, इसीलिए वह बहुभाषाविद यानी बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता या जिन्हें बहुत सारी भाषाएं बोलना आता है, ऐसे थे। और वह साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यानी राम प्रसाद बिस्मिल की यह कविता हे मातृभूमि देश पर ही आधारित है। देश के लिए किस प्रकार हमें अपने प्राणों के बलिदान करने चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए और वक्त आने पर हमें देश के लिए अपने प्राण भी समर्पित करने चाहिए, ये संदेश देती है। और ये संदेश उन्होंने सिर्फ लिखकर नहीं दिया है बल्कि उन्होंने आज़ादी के लिए क्या किया है, अपने प्राणों का समर्पण दिया है। सरफरोशी की तमन्ना इनके द्वारा लिखी गई इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनका नाम बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त राम और अज्ञात के नाम से भी वे लेख व कविताएं लिखते थे। यानी साहित्य में लेखन के लिए इन्होंने बिस्मिल नाम का उपनाम इन्होंने क्या किया था, धारण किया था या अपनाया था। बिस्मिल इस उपनाम के साथ साथ यह राम इस नाम से भी लिखते थे और साथ ही साथ अज्ञात इस नाम से भी वह लेख और कविताएं लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर और आत्मकथा आदि। अब इस कविता में राम प्रसाद बिस्मिल कौन सा संदेश देना चाहते हैं, इस पद्य के संबंधी थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यानी मातृभूमि के प्रति जो अपना प्रेम है, भक्ति का भाव है, ये इन्होंने इस कविता के द्वारा व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। जीवन भर कवि क्या करना चाहते हैं, मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं और वह देश के हित में अगर जान भी देनी पड़े, देश के हित में अगर प्राणों को भी निछावर करने का वक्त आता है तो वह इच्छा भी वह व्यक्त करते हैं कि इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य और कोई नहीं होगा। तो हम कविता पढ़ना आरंभ करते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। अब यहाँ शीश यानी सिर, चरण यानी कदम, पैर, शीश यानी सिर और नवाना यानी झुकाना। कवि क्या कहते हैं, हे मातृभूमि, अपने देश को उद्देशित करते हुए कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मेरी इच्छा क्या है, मेरी लालसा क्या है कि तेरे कदमों में, तेरे चरणों में मैं अपना सिर हमेशा झुकाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं और तुझे मैं कुछ भेंट देना चाहता हूँ। और वह भेंट क्या है, तेरे प्रति मेरे मन में जो भक्ति का भाव है वह भक्ति मैं तुझे भेंट देना चाहता हूँ। तेरे शरण में मैं आया हूँ, तेरे शरण में मैं अपने भक्ति के साथ आया हूँ, तेरे आश्रय में आया हूँ और तुझे अपनी भक्ति मैं भेंट देना चाहता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। माथा यानी सिर, और जिस तरह माथे पर चंदन लगाया जाता है उसी प्रकार माथे पर यानी तेरे प्रति जो मेरे मन में प्रेम है, तेरे
प्रति जो मेरे मन में सेवा का जज्बा है, वह तेरा नाम ही मेरे माथे पर चंदन के जैसा लगाया हुआ हो। और जैसे हम माला पहनते हैं, अपने गले में पहनते हैं, अपने छाती पर माला जो होती है, तो मेरी माला यानी हे मातृभूमि तू ही है, तुझे ही मैं क्या करूं, अभिमान के साथ पहनूं। यानी मेरा मान अभिमान तू ही है, माला की तरह मेरे छाती पर तू ही सजे। जिह्वा यानी जीभ, मेरे जिह्वा में हमेशा कौन से शब्द हो या कौन से गीत हो, तो तेरा ही गुणगान करने वाले, तेरी ही महानता को व्यक्त करने वाले ऐसे गीत मेरे जिह्वा पर, मेरे जीभ पर हमेशा हूँ। यानी तेरा बड़प्पन, तेरी महानता या तेरे गुणगान करने वाले गीत ही मैं हमेशा गाता रहूं। तेरा ही नाम गाऊं, हमेशा मेरे मुख से, मेरे जीभ पर तेरा ही नाम रहे, तेरे ही गीत आए। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। यानी सपूत यानी सुपुत्र, है ना, सपूत यानी पुत्र। अब उसके पीछे अगर उपसर्ग लगता है स, तो सपूत बन जाता है। सपूत यानी सुपुत्र, और क अगर लगता है तो कुपुत्र यानी बुरे पुत्र। पर हमें कैसा पुत्र बनना है, सुपुत्र बनना है। तो कवि क्या कहते हैं, इस धरती पर इतने एक से बढ़कर एक सपूत जन्मे हैं, उपजे यानी जन्मे हुए हैं। वह किन के जैसे, श्री राम के जैसे और कृष्ण के जैसे। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके पीछे कौन से शब्द लगते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम ऐसे श्री राम की जो हर तरह से एक आदर्श थे, एक व्यक्ति के रूप में हर तरह से आदर्श थे। एक बहुत अच्छे वह बेटे थे, बहुत अच्छे पति थे, बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे भाई थे। यानी हर क्षेत्र में, रिश्ते के हर मायने में वह कैसे थे, आदर्श थे। और जिन्होंने क्या किया, रावण जैसे राक्षस का वध किया, और एक आदर्श राज्य या एक कल्याणकारी राज्य किस तरह होता है ये वो उन्होंने बताया। तो श्री राम जैसे, श्री कृष्ण जैसे, है ना, हमेशा सत्य का पक्ष लेकर सत्य के लिए लड़ने वाले कृष्ण, हर तरह से दुर्बलों की रक्षा करने वाले और सत्य के मार्ग पर चलने वाले ऐसे कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन को क्या बताई, क्या सिखाई, गीता सिखाई। ये जो भगवत गीता है वह हर तरह से, है ना, रामायण और भगवत गीता हमें हर तरह से अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन करते हैं। कोई भी ऐसा हमारे जीवन का सवाल नहीं है या जीवन की समस्या नहीं है कि जिनका समाधान हमें इनमें नहीं मिलता है। ये अगर हम पढ़ते हैं और समझते हैं तो हम एक बहुत अच्छे इंसान बनते हैं। तो राम और कृष्ण जैसे सपूत इस धरती पर उपजे है, इसलिए धरती बहुत महान है, क्योंकि राम कृष्ण जैसे सुपुत्र इस धरती पर उपजे हुए हैं। तो ये मिट्टी कैसी है, उनके चरणों से, उनके होने से पावन हुई, पवित्र हुई ऐसी मिट्टी है, जिसे मैं क्या करता हूँ, कहते हैं कवि, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ा हूँ। यानी तेरी जो धूल है, यहाँ की जो मिट्टी है, वह किनके चरणों से, किनके होने से पवित्र हुई है, रामकृष्ण जैसे देवताओं से पवित्र हुई तेरी मिट्टी है। और उस मिट्टी को मैं लेता हूँ और निज यानी अपने सिर पर मैं रोज क्या करता हूँ, लगाता हूँ। इतनी पवित्र यह मिट्टी है। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, है ना, माँ कहा है, मातृभूमि हमारी माँ होती है। जीवन में माँ और मातृभूमि का स्थान सबसे ऊंचा होता है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया है और जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, जिस स्थान पर, वह दोनों जीवन में सर्वोपरि होते हैं, ये सबसे बड़े होते हैं। इसीलिए कवि मातृभूमि को क्या कहते हैं, मातृभूमि नाम से ही पता चलता है। मातृ यानी माता, भूमि यानी ये भूमि हमारी कौन है, माता है। तो कवि मातृभूमि को माई कहते हैं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, है ना। यानी अगर आप भारत का स्थान देखते हैं धरती पर, तो भारत के तीनों ओर से क्या है, समुद्र है ना। पूर्व की ओर से, पश्चिम की ओर से और उत्तर की ओर से, तीनों ओर से क्या है, समुद्र है। और यानी पूर्व की ओर कौन सा है, बंगाल का उपसागर, पश्चिम की ओर हिंदी महासागर और दक्षिण की ओर है अरबी समुद्र। यानी तीनों ओर से समुद्र, पानी है। और पद यानी पाँव, यानी पश्चिम की ओर क्या है, जैसे उत्तर की ओर हिमालय है, तो हिमालय हमारा मुकुट माना जाता है। तो दक्षिण की ओर अगर हमारे मातृभूमि के पैर है, तो ये पैर रोज कौन धोता है, पद यानी पैर, रज यानी
लगी हुई मिट्टी, रज यानी मिट्टी, धूल, धूलिकण, मिट्टी, और नित्य यानी रोज, यानी हमारे इस मातृभूमि के पैर रोज कौन धोता है? समुद्र धोता है ना। पश्चिम की ओर समुद्र है, हिंदी महासागर, इसीलिए कवि ने कहा है कि इस मातृभूमि के पैर खुद समुद्र रोज क्या करता है? धोता है। करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं, यानी इस तुझे मैं प्रणाम करता हूँ, तुझे मैं नमस्कार करता हूँ, और तेरे ऐसे चरण जो रोज समुद्र धोता है, प्रणाम करता है, ऐसे तेरे चरण मैं क्या करूँ? रोज दबाऊँ। यानी कवि कौन सी इच्छा प्रकट करते हैं? हमेशा अपने देश की, अपने मातृभूमि की सेवा करने की इच्छा प्रकट करते हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं, है ना। क्या कहते हैं देखो कवि कि माता है, मातृभूमि, ये है भारत माता, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, और इस सेवा करते हुए मैं किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करूँगा। भेदभाव यानी अपना पराया करना, है ना। बहुत सारे के भेदभाव हमारे मन में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, है ना। रिश्तों को लेकर होते हैं, जातियों को लेकर, धर्म को लेकर, वर्ण को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर। तो कवि यही संदेश देते हैं कि मैं यह भेदभाव हर तजना यानी त्याग करना, छोड़ देना। मैं हर प्रकार का, यानी जो इस देश में रहते हैं वह सारे देशवासी मेरे कौन है? भाई बहन है, मेरे अपने हैं। किसी भी प्रकार का भेदभाव मैं अपने मन में नहीं लाऊंगा, या ऐसा भेदभाव मेरे मन में उत्पन्न भी होता है तो मैं त्याग दूंगा। क्योंकि भेदभाव करते हैं तो हम हमारे अपनों को ही, हमारे देशवासियों को ही हम क्या करते हैं? अपने से दूर करते हैं, अपने में एक दीवार खड़ी करते हैं। तो कवि वही कहते हैं कि हर प्रकार का भेदभाव जिसका त्याग कर कर मैं क्या करना चाहता हूँ? हे मातृभूमि, या हे माँ, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, और तेरी सेवा कर कर मैं क्या कमाना चाहता हूँ? पुण्य कमाना चाहता हूँ। वह पुण्य नाम तेरा, यानी पुण्य यानी पवित्र, पुण्य यानी बहुत अच्छा, है ना। कोई अच्छा काम करते हैं तो हम कहते हैं कि पुण्य करते हैं, और अगर कोई बुरा काम हमारे हाथों से होता है तो हम कहते हैं कि हमने पाप किया, और हमेशा जीवन में अच्छे कर्म करने हैं। तो तेरा नाम भी किसी अच्छे कर्म करने वाले पुण्य जैसा ही है, उतना ही वह बड़ा है, महान है। तो मैं हमेशा तेरा नाम क्या करना चाहता हूँ? हर दिन मैं क्या करना चाहता हूँ? सुनना चाहता हूँ और सुनाना चाहता हूँ। यानी तेरे ही गीत गाकर दूसरों को भी मैं तेरा नाम, पुण्य नाम, तेरा बहुत बड़ा नाम मैं सुनाना चाहता हूँ, और मैं वह खुद भी सुनना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, है ना। मेरी एक ही इच्छा है कि मैं जब तक जीऊँ तेरे ही काम आऊँ, यानी इस देश के लिए ही जीऊँ और तेरा ही मंत्र गाऊँ। यानी मैं हमेशा क्या करना चाहता हूँ? तेरा ही मंत्र, यानी तेरा ही नाम जपना चाहता हूँ, तेरे ही लिए कार्य करना चाहता हूँ। यानी यहाँ पर कवि सिर्फ तेरा ही मंत्र गाऊँ यानी गाना ही नहीं है, बल्कि कृति से भी देश के लिए क्या करना है? काम करना है। यानी हमारा हर कर्म देश के प्रति क्या होना चाहिए? समर्पित होना चाहिए, देश के कल्याण के लिए, देश का नाम बढ़ाने के लिए, देश के काम आने के लिए हमारा हर कर्म होना चाहिए। यानी मन वाणी कर्म से देश के प्रति हमारा क्या होना चाहिए? हर कार्य होना चाहिए। इसीलिए कवि क्या कहते हैं? कवि भी यही इच्छा व्यक्त करते हैं कि तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊँ, है ना। मैं हमेशा तेरे काम आना चाहता हूँ, मैं हमेशा तेरे लिए कार्य करना चाहता हूँ। मेरा मंत्र, मेरा हर गीत तू ही हो जो मैं गाना चाहता हूँ, यानी तेरा ही नाम मेरे मन में हो, और मेरे हाथों से हर तेरी सेवा हो, हर वह कार्य हो जो देश का गौरव बढ़ाने वाली हो। मन और देह यानी शरीर, मेरा मन भी और मेरा शरीर भी क्या करना चाहता है? तुझ पर समर्पित होना चाहता है। यानी तन और मन से मैं तेरे ही लिए काम आना चाहता हूँ, मैं तुझ पर समर्पित होना चाहता हूँ। यानी कवि क्या कहते हैं? जीवन पर मैं जब तक जीऊँ तेरे ही काम आऊँ, और ये मेरी मौत भी कैसे हो? तो तेरे लिए ही हो, यानी जीवन भी मेरा तुझ पर समर्पित हो और मेरी मृत्यु भी तेरे लिए ही आए। तो इस तरह से मातृभूमि के प्रति बहुत उदात्त ऐसी भावना इस कविता में कवि ने व्यक्त की है। इस कविता में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, तो यह कठिन शब्द है, ये कठिन शब्द आपको लिखने हैं, और इनके अर्थ या इनके
पर्यायवाची ये जो शब्द दिए गए हैं ये क्या करने हैं, याद रखने हैं, ताकि कविता जब भी आप पढ़े आपको अच्छी तरह से कविता समझ में आए। और इस कविता पर जो स्वाध्याय मैं दे रही हूँ उसको अपने नोटबुक में आपको लिखना है और उसे पूरा करना है। ये इस पर जो स्वाध्याय है ये स्वाध्याय है, ये आपकी पुस्तक में जो ये स्वाध्याय दिया गया है तो वहाँ का देख कर भी आप क्या कर सकते हैं, वो स्वाध्याय अपनी नोटबुक में पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।